हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका एलिन गाइड चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 1.4 पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है लेट्स मेजर द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। मैं अब इसे हिंदी में, मैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड करके सुनाऊंगी, फिर इसे मैं सॉल्व करूँगी। तो मैं इंग्लिश में ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ, मैं इसे हिंदी में रीड करने वाली हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे के चित्रों की परिसीमा बताओ। फर्स्ट नंबर ये आपका 1.4 का फर्स्ट नंबर है कि नीचे की चित्रों की परिसीमा बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक नंबर है आपका, ट्रायंगल बना हुआ है। किस तरह से? ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, ये आपका ट्रायंगल है जिसका यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी, और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर है ये? नीचे में 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करना है इसका? अब इसे हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहाँ पे दिया हुआ चित्र की परिसीमा निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा? तो 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 8 16 5 21 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्या है? यहाँ भी एक ड्राइंग बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। ये है आपका 12 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर cm, ये आपका 5 सेंटीमीटर और ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी सेम उसी तरह जोड़ना है। यहाँ पे हमको क्या करना है? इस चित्र का परिसीमा निकालना है। तो परिसीमा किस तरह से निकालेंगे? ये सबको जोड़ देते हैं। 5 + 12 + 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 12 5 17 17 10 27 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अभी दोनों हो गया। आप तीसरा नंबर दिखाते हैं आपको बना करके। कुछ नहीं, जितना सेंटीमीटर है सबका जोड़ देंगे, बस हो जाएगा, चित्र का परिसीमा निकल जाएगा। तो तीसरा नंबर आपका है, क्या ड्राइंग है यहाँ पे? तीसरा नंबर ड्राइंग है आपका यहाँ पर एक ये बनाया गया है। अब ये क्या है? यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका भी परिसीमा निकालना है। तो क्या होगा? परिसीमा आपका क्या हो जाएगा? 8 + 8 + 8 + 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 दूनी का 32 सेंटीमीटर आंसर। 4 नंबर भी यहाँ पे एक बनाया गया है ड्राइंग। ये इस तरह से गया हुआ है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से आया गया है। ठीक है, तो ये कितना है? सॉरी, ये 6 नंबर है। सॉरी, 4 नंबर का डायग्राम नहीं है, 6 नंबर का डायग्राम है। 4 नंबर का डायग्राम यहाँ पर इस तरह से है, इस तरह से जाएगा ये, फिर इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से आपका, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से है। ठीक है, अब ये कितना है? ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ये कितना है? तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका 10 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इधर भी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। मेरा ये डायग्राम थोड़ा सा ये हो गया है, आप ठीक से बनाइएगा। ये 4 सेंटीमीटर है, या ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो फिर से हम इसका परिसीमा निकालेंगे। तो किस तरह से परिसीमा निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे। 10 + 4 + 4 + 10 + 4 + 4 कितना हो जाएगा? 4 4 8 10 18 18 दूनी का 36 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है,
5 नंबर का डायग्राम कैसा है? 5 नंबर का डायग्राम एक आयत बनाया है वो है, ठीक है। अब ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे उतना ही सेंटीमीटर का लीजिएगा, ठीक है, जितना यहाँ पे बताया गया है। मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे बना दे रही हूँ, लेकिन आप उसी तरह से बनाइएगा लेकर के, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तब इसका परिसीमा निकालना है, जिसको परिसीमा निकालने के लिए क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 सेंटीमीटर, तो ये 30 60 सेंटीमीटर हो गया आंसर। 6 नंबर पे यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो अब ये कितना सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, परिसीमा इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा सब। तो 6 + 8 + 3 + 3 + 8, जो यहाँ पे लिखा गया उसी को प्लस करना है, ठीक है। और जब आपको समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। मैं 6 क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ डायग्राम के अनुसार, आप 6 बना लीजिएगा। मैं अब फिर आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। फाइव नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर क्या है, लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। 5 नंबर में आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वर्गमूल निर्णय करना है, ठीक है। तो 5 का ए नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 5 होल स्क्वायर × 8 स्क्वायर। तो अब इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 5 स्क्वायर × 8 स्क्वायर का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर का मतलब 5 × 5 × 8 × 8, यही ना होगा। और फिर ये एक बाहर, ये जो रूट का एक होता है, एक गुना निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो 8 × 5 = 40। अब इसका आंसर क्या हो गया, 40। तो ये 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अभिष्ट वर्गमूल। इसीलिए अभिष्ट वर्गमूल बराबर 40 आंसर, ठीक है। इसका एक और तरीका भी होता है जो स्क्वायर में निकाल लेंगे हम, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसका ये तरीका होता है कि अब ये इस तरह से आप वर्गमूल लिख लिए, उसके बाद फिर इसको इक्वल टू कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ पर ये स्क्वायर में हो गया और ये भी स्क्वायर में हो गया। अब यहाँ पे हम 1/2 में ले जाएंगे इसको फिर ले जाने पर अब ये इक्वल टू करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का 1/2 इंटू 5 स्क्वायर का 1/2, 5 स्क्वायर का 1/2 इंटू 8 स्क्वायर का 1/2 हो गया ये, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये कट गया, ये कट गया, तो ये 5 × 8 हो गया। तो 8 × 5 = 40 यहाँ भी हो गया। तो यहाँ भी अभिष्ट वर्गमूल यही होगा, 40 हो जाएगा। अभिष्ट वर्गमूल बराबर 40 आंसर। ये 2 तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, मैं दोनों आपको बता चुकी हूँ। आपको जो आसान लगे वो आप यूज़ कर लीजिएगा। अब 5 का बी का क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर है कि 4225 का वर्गमूल निकालना है, 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं। 4225 का वर्गमूल बराबर
4225 4225 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, आप साइड पेज में इसको कीजिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, तो 5 के इसको 5 सब ले जाएंगे तो 8 पचे 40, फिर 5 चौके 20, फिर 5 25, फिर इसको 5 से लेके गए तो यहाँ पे भी 8 पचे 40, यहाँ पे हो गया 5 एकम 5 और 3 उधर गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 छक्के 30 और 5 9 45। ठीक है, अब इसको हम 13 से लेके जाएंगे तो 13 का हम 13 से गुना करेंगे तो 9, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 3 और 1, तो 9 6 1 169 हो गया 13 बार में। ठीक है, तो यही हो गया, ये आपका वर्गमूल निकल गया। तो कितना आया, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 5 × 5 × 13 × 13 × 13 हो गया। ठीक है, अब एक एक बाहर आ गया, 15 में 13 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में 5 का गुना किया 5 15 का 5 एक हासिल 5 1 6 65, तो ये कितना हो गया 65। तो यहाँ पे अभिष्ट वर्गमूल क्या है, अभिष्ट वर्गमूल बराबर 65 आंसर। सी नंबर क्वेश्चन है आपका 10,609। अब 10,609 का वर्गमूल बराबर 10,609। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल आपका 103 गुने कितना आ गया 9, फिर 0 फिर 3 गुने 0 0 0 फिर गुने 3 0 1, तो कितना 9 0 6 0 1 आ गया। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 103 गुने 103 और 103 इसका वर्गमूल है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गुना करने में कौन सा अंक डबल हो जाए तो वही उसका वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिष्ट वर्गमूल क्या हुआ, अभिष्ट वर्गमूल बराबर 103 आंसर। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन है आपका 108241 का वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे 108241 का वर्गमूल बराबर 108241। इसका वर्गमूल सॉल्व करेंगे, इसे हम डिवाइड के नियम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिवाइड का रूल भी दिखा देती हूँ वर्गमूल का। यहाँ पे 10 8 2 4 1 यही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3 की टेबल से ले जा रहे हैं 3, यहाँ पे 3 जो यहाँ पे लिखेंगे उसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक, 33 का 9 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 8 और 2 ये पेयर में उतरता है, दो अंक एक साथ उतरता है। ठीक है, तो हम 2 अंक उतार दिए तो ये 182 हो गया, तो यहाँ पे 6 हो गया, 3 3 6 जोड़ दिए। अब यहाँ पे हम ऐसा अंक बैठाएंगे कि जो 182 से यहाँ पे कटे, तो 6 में हम कितना से गुना ले जा रहे हैं, तो हम इसको 2 से ले जा रहे हैं, तो 2 से गुना करने से क्या आ जाएगा 4, 6 दूनी का 12 124, तो 124 इसको ले जा रहे हैं, यहाँ पे 2 यहाँ भी 2, तो 124 इसको घटा रहे हैं यहाँ, फिर यहाँ पे 2 का प्लस हो जाएगा, फिर 124 में इसको घटाएं तो कितना आ गया आपका, आ गया ये 0, ये हो गया 5 8 4, ऊपर से 2 पैर उतार दिए। ठीक है, तो 41 हो गया। अब इसको यहाँ पर कितना हो गया 64, तो यहाँ पे जो 64 है 64 में हम ऐसे इसका ले जाएंगे कि ये कट जाए, तो 64 में हम 9 से ले जा रहे हैं। ठीक है, तो 9 से गुना करके देख रहे हैं कि सॉल्व होता है कि नहीं, तो 9 9 81 का 1 8 हासिल हो गया ये। अब 9 चौके 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 का 4
37 40 40 40 40 का 4 हासिल, ठीक। फिर 9 छके 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58, 58 हो गया। तो ये 5841 आ गया। तो यहाँ पे हम 9 से ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ 9, वहाँ 9, तो ये कट गया। 58419 बार में चला गया, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या आया? 329 इसका वर्गमूल आया। तो अब हम 329 को गुना करेंगे तो यही आएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, आपका यही आएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 329 गुने 329 इक्वल टू 329। ये आपका अभिष्ट वर्गमूल हो गया। ये डिवाइड के रूल से मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल के आपको दिखाया है, ठीक है। इसी नियम से हम आगे भी ले जाएंगे। 2-3 टाइप्स के आपको बता रही हूँ वर्गमूल निकालने के लिए। आप ये 2-3 टाइप्स जो आपको ऐसा आसान लगे उस रूल से आप अपना सॉल्व कीजिएगा वर्गमूल स्क्वायर रूट। फिर इन नंबर क्वेश्चन है आपका 186624 का वर्गमूल बराबर 18624, ठीक है। अब इसका भी यही रूल से निकालेंगे हम। तो इसका भी निकालते हैं। 18624, तो इसको हम 4 के टेबल से ले जा रहे हैं। 4 16, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब 266 यहाँ पे 8 हो गया, ये प्लस हो गया 4 8 हो गया। अब इसके बगल में एक ऐसा अंक लेके जो ये इसको काटे, तो ये इसको हम 3 से ले जा रहे हैं। 83 3 से गुना किए तो 9 249 हो गया, ठीक है। अब इसको हम 249 से ले जा रहे हैं 3 बार में, तो यहाँ पे फिर 3 प्लस हो जाएगा, तो ये 86 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम घटाएंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 17 होगा। फिर ऊपर से 24 उतर गया। अब ऐसा अंक ले जाएंगे इसको जो ये कट जाए, तो यहाँ पर 86, ये 3 यहाँ पे 3 ऐड कर दिए तो 86 हो गया। आप ऐसा अंक से ले जाएंगे कि ये कट जाए। तो 86 में हम 2 का गुना करके देखते हैं, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 हो गया, ठीक है। तो ये 2 दूनी का 4, 2 एक हासिल 17 आ गया, 17 24 ये कट गया। तो ये पे 432 इसका वर्गमूल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या है? 432 गुने 432। तो अभिष्ट वर्गमूल बराबर 432 आंसर। ये सॉल्व हो गया 5 नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेट अस फाइंड स्क्वायर नंबर नियरेस्ट टू 3000 सो दैट इट इज़ ए ग्रेटर देन 3000 बी लेस देन 3000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसे हिंदी में रीड करके सुनाती हूँ। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 3000 का निकटतम पूर्ण संख्या खोजें जो ए 3000 से बड़ा, बी 3000 से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 3000 का। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ 3000 से छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालना है, निकटतम पूर्ण संख्या 3000 का। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3000, अब इसको हम 5 की पहाड़ा से ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 25 हो गया, ये प्लस 10, ठीक है। तो 25 में से 30 गया तो आप यहाँ का 500, 2 0 उतर गया। अब यहाँ पे हम 4 से ले जा रहे हैं, ठीक है। 104 से 4 का गुना किए तो 4 चौके
16 का 6 एक हासिल 1 4 416 हो गया। ठीक है, 416। तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो 416 में से 500 का किए तो आपका यहाँ पे 86 आया। एक हासिल ले लिए 10 में से, फिर यहाँ पे एक हासिल लिए तो 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4 हुआ, और यहाँ पर 9 में से 1 गया 8 हुआ। ठीक है, 84 है। ठीक, अब इसको आगे मैं दिखाती हूँ। 3000 से बड़ी और छोटी संख्या। तो ए नंबर में क्या बोल रहा है? ए नंबर में आपका बोल रहा है कि 3000 से बड़ी 3000 से निकटतम पूर्णवर्ग संख्या निकालना है यहाँ पर। तो 3000 से बड़ी 3000 के निकटतम पूर्णवर्ग संख्या क्या है? यहाँ पर 54 + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर मतलब 55 गुने 55 = 3055। ये 3000 में 55 हम जोड़ दें तो आपका कितना आ गया? यहाँ पर 3055 आ गया। अब बी नंबर क्या बोल रहा है? बी नंबर बोल रहा है आपका कि 3000 से छोटी 3000 के निकटतम पूर्णवर्ग संख्या क्या होगा? पूर्णवर्ग संख्या हो जाएगा आपका 3000 - 84 = घटाएंगे तो आपका 2916 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ए 3025 होगा और बी 2916 होगा। यही आपका आंसर है। सेवन नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेट अस फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव होल नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9545 सो दैट रिजल्ट नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मैं इसे हिंदी में रीड करती हूँ। 9545 से कौन सी सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या को घटाने पर वियोगफल एक पूर्णवर्ग संख्या होगा? ठीक है, तो अभी 7 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 9545 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो इसको 9 बार में 9 के टेबल से ले जा रहे हैं। 9 9 81, 9 बार में ये प्लस हो जाएगा तो 81 हो गया। यहाँ पे 81 से 95 को घटाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 1। तो 45 पेयर में उतर गया। तो अब यहाँ पे 9 9 18। अभी इसको ऐसा हम सह जाएंगे 87 को 7 से ले जा रहे हैं। ठीक है, तो 749 का 9 और 4 हासिल 4 8 7 0 13 हो जाएगा। यहाँ पे 1309 7 बार में, यहाँ भी। ठीक है, तब इसको घटाएंगे तो 1 3 6 एक यहाँ हासिल लिए तो 15 में से 9 गया 6। अब यहाँ पे 136 आ गया। ठीक है, तो इसीलिए 9545 से 136 घटाने पर प्राप्त वियोगफल एवं पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, पूर्णवर्ग संख्या होगी 136 से घटाने पर। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या कितनी है? अभीष्ट संख्या आपका 136 आंसर। आज के क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में बताऊँगी। और आप अगर न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर जो कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं सोशल साइट पे हूँ, वहाँ भी आप मुझे बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से आपको सॉल्व करके बताऊँगी। थैंक यू। अब मैं आज का क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।